सीरीज़ LCR सर्किट। यहाँ पे L इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं इस और इस पॉइंट के बीच। अब सीरीज़ में तो करंट तीनों में सेम होगा, तीनों में करंट I नोट, यहाँ भी I नोट, I नोट, I नोट। करंट फेजर मैंने तीनों में, L में, C में, R सब में सेम डायरेक्शन रखा है। L पे जो वोल्टेज है वो π/2 लीड करता है। जैसे करंट का फेज़र अगर ऐसे है तो L पे वोल्टेज ऐसे ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। L पे ये VL है, परपेंडिकुलर है करंट के। C पे जो VC, जो वोल्टेज VC होगा, C पे जो वोल्टेज VC आएगा वो भी करंट के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वोल्टेज लैग करेगा, VC का डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा। $90 का एंगल। और R पे जो वोल्टेज है, R पे उसका डायरेक्शन और करंट का सेम होगा। L पे VL वोल्टेज, C पे VC, R पे VR। और टोटल जो वोल्टेज है पूरे कम्बिनेशन पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल वोल्टेज है, इसको रिजल्टेंट वोल्टेज बोलते हैं, वो V होगा। रिजल्टेंट वोल्टेज है V। अब इसका मतलब ये नहीं कि V = VL + VC + VR हो जाएगा, नहीं, ये पूरा वेक्टर का हिसाब है। फेज़र बना के ही हमें रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है यहाँ पे। तो अभी एक्स डायरेक्शन में करंट का फेज़र बना लेते हैं पहले। I नोट हो गया, VL, फिर VL बनाते हैं, VL ये O से लेकर A तक, OA = VL, फिर O से लेकर B तक ये VC है, O से लेकर C तक ये VR है। तो OA = हो गया VL, OB हो गया VC और OC हो गया VR। ये नीचे हमने बना दिया है। यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो VL है वो VC से बड़ा है, छोटा भी हो सकता है, VL VC से छोटा भी हो सकता है। तो हमने सपोज़ कर लिया कि VL की वैल्यू L पे जो वोल्टेज है वो C के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सपोज़ यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया VL > VC। और यहाँ पर ये पेपर में आता भी है क्वेश्चन कि जो L पे जो वोल्टेज है उसका फेज़र देखो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, C पे जो वोल्टेज है उसका फेज़र देखो नीचे की तरफ डायरेक्शन है। तो इन दोनों फेज़र में L पे और C पे जो वोल्टेज है, इन दोनों फेज़र में पाई यानी कि 180 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है। ये पेपर में आता है, व्हाट इज़ द फेज़ डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस L एंड C इन ए सीरीज़ LCR सर्किट। तो इसका आंसर है 180 डिग्री L पे और C पे। अब क्या कहते हैं, इसका रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। ये OD हो गया VL - VC, मतलब ये VC वाला पार्ट है ना, हमने लेस कर लिया इस VL से, तो OD हो गया VL - VC। तो ये OD ये और ये OC, इसका हम वो निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे VR और इस OD का, ठीक है। तो हमने ये रेक्टेंगल कंप्लीट किया और ये जो डायगोनल है OE, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज। OE = V = रिजल्टेंट वोल्टेज, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। अब ये निकालना है रिजल्टेंट वोल्टेज। तो ट्रायंगल OEC ले लेते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं और मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। OE = √OC² + CE², OC² + CE²। CE और OD इक्वल है, तो CE की जगह OD लिख दिया। OC हो गया VR, OD हो गया VL - VC का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया V = √VR² + VL - VC का होल स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट वोल्टेज। तो ये फॉर्मूला रिजल्टेंट वोल्टेज का है। L पे ओम्स तो लगाते हैं, L पे VL = I नोट × XL, C पे लगाया VC = I नोट × XC, R पे लगाया VR = I नोट × R। ये तो मैंने पिछले पेज में लिख ही दिया था सारा। अब हमने देखो, इसका रेजिस्टेंस XL है, इसका XC है रेजिस्टेंस, और मतलब रेजिस्टेंस बोल दिया मैंने, हालांकि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XC हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC हो गया, इसका R हो गया। तो इन तीनों का मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम Z बोलते हैं, Z मतलब इम्पीडेंस। तो इस पे इन तीनों पे मिला के जो वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज V है
और जब हमने इनका तीनों का मिला के Z बना दिया, Z पे वोल्टेज V आ गया। मतलब ये और ये सेम है डायग्राम, ठीक है। मतलब XL, XC और R का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। तो ये V इक्वल टू I0 इंटू Z। अब यहाँ वैल्यू लगाते हैं। वैल्यू लगाने के बाद I0 इंटू Z, I0 इंटू R, तो ये इम्पीडेंस हो गया LCR सर्किट में। Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। मैंने इससे पहले CR और LR पढ़ा दिया है मैंने AC सर्किट में। CR और जैसे ये सीरीज LCR सर्किट जनरल है। अगर मान लो CR है तो XL को हटा देना, LR है तो XC हटा देना, तो मतलब सीरीज LCR से सारे हो जाएंगे, ठीक है। इम्पीडेंस Z इक्वल टू ये, तो इससे अब इम्पीडेंस ट्रायंगल बना लेते हैं एक बार। Z हो गया हाइपोटेन्यूज, R हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। ये हो गया Z, ये R और ये XL माइनस XC। यहाँ पे एंगल है फाई। ये इम्पीडेंस ट्रायंगल और वो जो ट्रायंगल है फेजर वाला, तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करते समय इसका ध्यान रखना है। अच्छा, ये VL माइनस VC, VL यहाँ हमने VC से बड़ा माना था ना, तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज ये हो गया। वोल्टेज जो है करंट के कंपैरिजन में, करंट के रेस्पेक्ट में फाई एंगल लीड कर रहा है। अगर हम वोल्टेज का फॉर्मूला सीरीज LCR में अगर V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी लिखते हैं तो करंट का फॉर्मूला हो गया I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। करंट लैग कर रहा है, करंट लीड भी कर सकता है फाई एंगल। अगर मान लो VC बड़ा है, ये VC अगर बड़ा हो जाए तो फिर यहाँ पर फिर VC माइनस VL होना चाहिए था नीचे की तरफ, फिर रिजल्टेंट इधर आता, नीचे आता। तो सीरीज LCR में अगर वोल्टेज का फॉर्मूला ये लिख रहा हूँ मैं, जो AC सोर्स अगर ये है तो करंट का फॉर्मूला ये होगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई या प्लस फाई, ठीक है। स्पेशल केस में फाई की वैल्यू 0 भी हो सकती है, वो स्पेशल केस बताऊँगा, उसको रेजोनेंस बोलते हैं, तो आई विल टेल अबाउट दैट। अब इसके बाद मैं एवरेज पावर निकाल देता हूँ। इसमें एवरेज पावर जो पहले मैं डिराइव नहीं किया था तो वो डिराइव कर देते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन ए सीरीज LCR सर्किट। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो होता है AC में V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और सीरीज LCR सर्किट में करंट ये होता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये भी बता चुका हूँ मैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर मतलब किसी भी टाइम पे पावर P होगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब इस टाइम पे कितना वोल्टेज, इस टाइम पे करंट कितना है। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, करंट I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो V0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो मैंने ये साइन A माइनस B, एक फॉर्मूला होता है ना, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, फॉर्मूला है। ये फार्मूले हैं कुछ ट्रिगो के, बायो स्टूडेंट नोट कर लो। साइन ऑफ A प्लस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, साइन ऑफ A माइनस B, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, कॉस ऑफ A प्लस B, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, कॉस ऑफ A माइनस B, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ये चारों फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला, इसको नोट करो, इसको मैंने लगाया है। ये देखो, साइन ये A हो गया, ये B हो गया, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। फिर ये साइन 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 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया कॉस फाई, ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन फाई है यहाँ पे। तो यहाँ तक ये हो गया। और जो P है उसको हम लिखेंगे dW बाई dt, इंस्टेंटेनियस पावर। dt को उस साइड ले जाएंगे, dt को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। अब ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसका भी एक फार्मूला होता है, मैं बता देता हूँ। इसके लिए क्या लिखना है, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी के लिए क्या लिखना है, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, ये नोट करो। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2।
साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 नीचे आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला और ये दोनों यहाँ पे अप्लाई होगा। ये इसको कहीं कॉपी में नोट करो। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी जगह मैंने देखो क्या लिखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। अब 2 को इधर ले जाएंगे, सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया कॉस फाई, ये सारा ऐसे। फिर मैंने क्या किया डी टी को इधर ले गया, कॉस फाई डी टी माइनस कॉस फाई कॉस 2 ओमेगा 2 डी टी माइनस साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी डी टी। फिर इंटीग्रेशन किया फॉर फुल साइकिल। इसको देखो कॉस थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन फुल साइकिल के लिए 0 होता है, तो ये वाला ये तो 0 है और ये भी 0 है, तो ये तो गए, बस इतना ही बचा, यहीं तक बचा। कॉस फाई साइन फाई यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो ये इतना पार्ट बचा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, वी नॉट अनड बाई 2 कॉस फाई √2 इंटू √2 ऐसे हो गया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो सीरीज LCR सर्किट में एवरेज पावर होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई को R बाई जेड लिख सकते हैं। वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू जेड, इम्पीडेंस ट्रायंगल, वो जो क्या कहते हैं LCR सर्किट में Z लेते हैं ना, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो R यहाँ पे LCR में Z है टोटल रेजिस्टेंस, तो Z कट गया, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना एवरेज पावर का फॉर्मूला ये भी होता है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू एस आर, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। कॉस फाई को क्या बोलते हैं पावर फैक्टर। फाइनली एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होता है। तो अगर हम ओनली आर है, मान ले AC सोर्स ओनली आर पे लगा हुआ है, तो ओनली आर में क्या होता है करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 0 होता है, फाई 0 लेते हैं, कॉस 0 1 हो गया, तो एवरेज पावर होगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओनली L है, सर्किट में सिर्फ L है, तो करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, एवरेज पावर 0 होगा। ओनली C है, तो करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, एवरेज पावर 0 आएगा, जो कि हम पहले से हम पढ़ चुके हैं सब बात। तो पेपर में कभी कभी आता है ये सब बात कि सीरीज LCR सर्किट में निकालो एवरेज पावर और बताओ कि R में वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है, तो वहाँ से इस फॉर्मूले से ड्राइव करना होता है। और बाकी तो हमने डेरिवेशन कराई है। मैक्सिमम वैल्यू पावर फैक्टर की होती है 1 और मिनिमम वैल्यू पावर फैक्टर की होती है 0, ध्यान रखना। पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1